नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपका टीसीएस द्वारा पूछा गया है। तो इस प्रैक्टिस सेट का करने का मेन उद्देश्य जो है टीसीएस की भाषा को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो बेटा ने बेटी से पूछा, नहीं, मेरे बेटे ने बेटी से पूछा। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, मेरे बेटे ने बेटी से पूछा। राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, बेटे ने बेटी से पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले साल गांव में भयंकर बाढ़ आई थी। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो पिछले साल गांव में भयंकर बाढ़ आई थी, तो बाढ़ की जगह पर बाढ़ का जो है विलोम शब्द बताना है। तो बाढ़ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बाढ़ का विलोम शब्द हो जाएगा सूखा। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिनकों का घर वाक्य के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो तिनकों का जो घर होता है उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे हम? तो उसके लिए कहेंगे उटज। उटज किसके लिए कहा जाता है? तिनकों का घर। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। तो इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द क्या आएगा? तो सही शब्द क्या होगा? तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। तो के दिन की जगह पर आएगा, के दिन की जगह पर आएगा रविवार को। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसन के दो अर्थ हैं। तो वसन के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है स्त्रियों के कमर पर एक आभूषण। तो वसन का जो एक अर्थ होता है वो होता है स्त्रियों की कमर पर एक आभूषण जो होता है उसे वसन कहा जाता है। इसके दूसरे अर्थ से निम्न वाक्य को पूरा करें। तो वसन का जो दूसरा अर्थ हो जाता है वो हो जाता है, वसन का दूसरा अर्थ वस्त्र। राइट आंसर हो जाएगा वी, नए वस्त्र से पूजा करने की विधि है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपेक्षा का अर्थ नहीं है। तो निम्न में से उपेक्षा का अर्थ नहीं होता। तो इनमें से कौन सा उपेक्षा का एक अर्थ नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपेक्षा का सही अर्थ क्या नहीं होता है? तो विचार उपेक्षा का अर्थ नहीं होता है। उपेक्षा करना, इच्छा करना, आशा, आवश्यकता, ये तीनों उपेक्षा के अर्थ हैं, लेकिन विचार अपेक्षा का अर्थ नहीं है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने केवल 2 रुपए लिए। इस वाक्य में किस शब्द में वर्तनीगत अशुद्धि है? तो राम ने केवल 2 रुपए लिए, इसमें कहां पर वर्तनी अशुद्धि है? तो इसमें जो है केवल की वर्तनी अशुद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा केवल। केवल की वर्तनी अशुद्ध है, तो केवल इस प्रकार से लिखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम पुरुष सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है? तो किस वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है? तो उत्तम, पहले तो उत्तम पुरुष सर्वनाम किसे कहा जाता है? तो उत्तम पुरुष वक्ता अपने नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो कहां पर इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम संबंधित अशुद्धि का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है हमारे। हमारे की जगह मेरा गांव यहां से 200 मील दूर है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, यहां पर गलत सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो खून का घूंट पीना, तो खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? खून का घूंट पीना, क्रोध को दबाना। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि है? तो किस वाक्य में वर्तनीगत अशुद्धि है? तो वर्तनी किस वाक्य में अशुद्ध है? हमें वर्तनी अशुद्धि देखनी है, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर वी। इसमें हो जाएगा अंतर विश्वविद्यालय। तो इसमें जो है अंतर पहले आएगा, अंतर, उसके बाद स्पेस देखे विश्वविद्यालय। राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों से कीजिए। तो सोना का जो सही पर्यायवाची शब्द होगा, सोना का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सोना का हो जाएगा कंचन। राइट आंसर हो जाएगा ए। सोना का सही पर्यायवाची कंचन। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? तो जो बहुत अधिक बोलता हो उसे क्या कहेंगे? तो इसका एक शब्द आएगा वाचाल। जो अधिक बोलता है उसके लिए बोला जाता है वाचाल। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पढ़ना मांगता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो पढ़ना मांगा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह पढ़ना चाहता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, वह पढ़ना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और एक 11 होते हैं, इस मुहावरे का सही अर्थ है। एक और एक 11 होते हैं, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा संगठन में शक्ति होती है। संगठन में शक्ति। राइट आंसर डी। एक और एक 11 संगठन में शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, लताओं से आच्छादित रमणीय स्थल को क्या कहते हैं? तो लताओं से आच्छादित रमणीय स्थल को क्या कहेंगे? तो एक शब्द क्या कहेंगे इसके लिए? इसका सही अर्थ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा निकुंज। निकुंज लताओं से आच्छादित रमणीय स्थल को कहा जाता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश को हमने पियर्सन के अनुसार टुकड़ों में कर दिया गया है। तो चलिए गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो इसमें है परिश्रम डैश का द्वार है। तो परिश्रम जो है किसका द्वार है? तो रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो परिश्रम क्या है? परिश्रम उन्नति। राइट आंसर हो जाएगा सी, परिश्रम उन्नति का द्वार है। नेक्स्ट, उन्नति का द्वार है मनुष्य डैश के सहारे ही विकसित अवस्था तक पहुंचता है। तो रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो मनुष्य क्या करता है? मनुष्य परिश्रम के सहारे ही विकसित अवस्था तक पहुंचता है। राइट आंसर हो जाएगा परिश्रम। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी के सहारे उसने अन्न उपजाया। उपजाया डैश का विकास किया। तो अन्न उपजाया मतलब किसका विकास किया है? तो रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसी के सहारे उसने अन्न उपजाया और तकनीकी का विकास किया। राइट आंसर हो जाएगा सी, तकनीकी का विकास किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके सहारे आज यह जगमगाती सभ्यता चल रही है, तो चौथे स्थान पर क्या आएगा? से चल रही है, से किया गया परिश्रम ही परिश्रम कहलाता है। तो किससे किया गया परिश्रम ही परिश्रम कहलाता है? मन और बुद्धि से किया गया परिश्रम ही परिश्रम कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। परिश्रमी व्यक्ति का जीवन किससे पूर्ण होता है? तो परिश्रमी व्यक्ति का जीवन किससे पूर्ण हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वाभिमान से पूर्ण होता है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट, ये अब पूरा गद्यांश आ गया है, इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। तो परिश्रम उन्नति, पहले में आ जाएगा उन्नति, पहले में आएगा उन्नति का द्वार मनुष्य। तो परिश्रम उन्नति का द्वार मनुष्य किससे करता है? तो इसमें आ जाएगा परिश्रम के सहारे ही विकास अवस्था तक पहुंचता है। तो यहां पर आ जाएगा परिश्रम। तीसरे में आ जाएगा पहुंचाया है, उसी के सहारे उसने अन्न उपजाया है। और तकनीकी, तीसरे में आ जाएगा तकनीकी का विकास किया है जिसके सहारे आज यह जगमगाती सभ्यता चली आ रही है। और मन और बुद्धि से किया गया परिश्रम ही परिश्रम कहलाता है। परिश्रम करने वाला मनुष्य सदा सुखी है। परिश्रमी व्यक्ति का जीवन स्वाभिमान से पूर्ण होता है। स्वाभिमान, पांचवें में आ जाएगा स्वाभिमान। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।